जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 12 तक सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका पीछे का छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 12 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया था। कौन सा रास्ता तैयार किया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ना, मतलब यहाँ पे बोल रहा है जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था ने रास्ता तैयार किया था। कौन सा, किस संगठन का किया था बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पंचायती राज के संगठन का। तो याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से जो है ना क्या हुआ था, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ना, सामुदायिक विकास संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक पद्धति है जिसे जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन को ऊंचा उठाने का जो है ना प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, करा कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट आइए, करा है कि भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है बताइए। कह रहा है कि भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है। कौन देखता है, उपराज्यपाल देखता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है बताइए। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है ना नियुक्त करता है। तो जिला न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ना, नियुक्ति कर राज्य के किसी भी जिला में जो है ना स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का क्या है, तो प्रावधान है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, GMC बालयोगी थे। कौन थे, GMC बालयोगी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा है कि राज्य की विधानसभा के 17वासान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि राज्य की विधानसभा के 17वासान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं बताइए, क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राज्यपाल। क्या होगा, तो राज्यपाल होगा। तो राज्य की विधानसभा के 17वासान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि कील जो है मतलब जर्मनी किस उद्योग के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है बताइए। यहाँ बोल रहा है कि कील जो है ना कहाँ है, तो जर्मनी में है। बोल रहा है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोत निर्माण के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा कि कील जो है ना जर्मनी का एक क्या है, प्रमुख औद्योगिक नगर है जो पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और कील जर्मनी के उत्तर पश्चिम तटीय भाग में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आएगा, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन टाइगर्स में गिना जाता है बताइए। कराए निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन टाइगर्स में गिना जाता है बताइए, कौन सा देश है बताइए, क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोरियाई क्या है, तो गणतंत्र है। क्या है, तो कोरियाई गणतंत्र है और ये कहाँ है, दक्षिण कोरिया में है। नेक्स्ट आइए, कराए के फिरका के निम्नलिखित में से किस देश में कोई जो है ना रेल मार्ग क्या है, तो नहीं है बताइए। कराए फिरका के निम्नलिखित में से किस देश में कोई रेल मार्ग नहीं है बताइए, कहाँ नहीं है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, चाड़ में जो है ना नहीं है, लेकिन तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में है। ठीक है, तो याद रखिए अफ्रीका के बुरुंडी के वर्ड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन चाड आदि देशों में क्या है, तो कोई रेल नेटवर्क क्या है, तो नहीं है। और भारत के पड़ोसी देश भूटान में भी क्या है, कोई रेल नेटवर्क क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी बताइए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी,
तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उचित समतावादी। क्या है? तो उचित समतावादी है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता जो है ना स्थापित की थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था? बताइए कौन था? बताइए क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, राजा क्या होगा? राजा प्रथम था। तो कह रहा है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था? तो राजा प्रथम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? बताइए क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मंदसौर क्या होगा? तो अभिलेख होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए, सील कहते थे। क्या कहते थे? तो सील कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग एवं निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की थी? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग एवं निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की थी? किसने किया था? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग एवं निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए, करा कि सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था। क्या था? बताइए। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था क्या? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, गुप्तचर विभाग का क्या था? प्रमुख था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? बताइए। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। नेक्स्ट आइए, करा कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? बताइए। करा बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, गुजरात। क्या होगा? तो गुजरात होगा। याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ग्लोब पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी किस पर होगी? बताइए। कह रहा है ग्लोब पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी किस पर होगी? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, प्रधान देशांतर होगा। क्या होगा? प्रधान देशांतर होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी प्राचीनतम है? बताइए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी प्राचीनतम है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अरावली है। क्या है? तो अरावली है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? बताइए। सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भावर एक भू स्वरूप है। कह रहा है कि भावर जो है ना एक भू स्वरूप है, यह किसके किनारे मिलता है? बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा, शिवालिक होगा। क्या होगा? तो शिवालिक होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र जो है ना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कपास के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। क से काली, क से क्या होगा? तो कपास होगा। तो भारत में काली मिट्टी को जो है रेगुर काली कपास की मिट्टी आदि नामों से क्या है? तो जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। भारत में सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कर्नाटक में कैगा किसके लिए विख्यात है? बताइए। कर्नाटक में कैगा किसके लिए विख्यात है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के लिए क्या है? तो विख्यात है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत
में लोहा तथा इस्पात का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा भिलाई है। कौन है, तो भिलाई है। नेक्स्ट आइए करा कि जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है, बताइए। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, एलिफेंटा पास है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अजीवीय तत्व है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवीय तत्व है, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, शैलीय क्या है, तो नमक है। क्या है, तो शैलीय नमक है। नेक्स्ट आइए करा एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, बताइए। एरन अभिलेख का जो संबंध है किस शासक से है, तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, भानुगुप्त से है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में जो है ना पाई जाती है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। कौन पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए प्राकृतिक में तांबा जो है ना मुक्त अवस्था में जो है ना, मतलब मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में क्या है, तो पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, जिंक क्या है, तो फॉस्फाइड है। क्या है, तो जिंक जो है ना फॉस्फाइड है। नेक्स्ट आइए करा कि पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, बताइए। पौधों और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्रमशः सेलुलोज और क्या है, ग्लाइकोजन में क्या होते हैं, तो संचित होते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है, और ये क्या है, तो रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं, और पौधे में कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में तथा प्राणियों में यह जो है ना ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, तो संचित रहता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा के स्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन मुक्तः किनके द्वारा होता है, बताइए। स्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन मुक्तः किनके द्वारा होता है, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रंध्र के द्वारा होता है। तो पादपों के बाष्पीय भागों द्वारा जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है, और इस क्रिया को जो है ना बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। और पौधों की पत्तियों में एपिडर्मल परत में सूक्ष्म रंध्र की तरह की संरचना होती है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, और इन स्टोमेटा के द्वारा ही बाष्पोत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रंध्र होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि मंगोलियन जड़ता रोग है, बताइए किसका है, मंगोलियन जड़ता रोग है, बताइए क्या है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, डाउन सिंड्रोम है। नेक्स्ट आएगा कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब, बताइए। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वर्ष 1919 में हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में कहाँ हुई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में कहाँ हुई थी, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अंजुमन इस्लामिया हॉल कहाँ, पटना में हुआ था, ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण के निर्देशन में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव तथा रामनंदन मिश्र द्वारा अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था, बताइए। क्वेश्चन करा कि बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में जो है ना बांटती है, बताइए। करा बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बागमती। क्या होगा, तो बागमती होगा। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में खादर मिट्टी के प्रमुख फसल कौन सी, बताइए। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, धान, गेहूं, गन्ना और क्या है, तो जूट है। नेक्स्ट आइए करा कि किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का जो है ना गठन किया गया था, बताइए।
कह रहा है किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य का गठन किया गया था। पृथक राज्य जो झारखंड था उसका गठन कब किया गया था। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, वर्ष 2000 में किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है बिहार में टसर रेशम उद्योग उद्योग जो है ना किस जिले में, बताइए। कह रहा है बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, भागलपुर में। कौन सा जिले में, तो भागलपुर में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ईरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है, बताइए। कह रहा है ईरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है, क्या होगा बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है। तो बिहार राज्य में ईरी रेशम का उत्पादन सहरसा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और जो है ना मधेपुरा में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बिहार केसरी किसे कहा जाता है, बताइए। बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह भारत के बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर एन प्रसाद और जो है ना डॉक्टर अनुरा नारायण सिंह के साथ वे भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जो है ना जाने जाते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना इमारत कौन सा है, बताइए। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना या पुरानी इमारत कौन सी है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ए होगा, हाजीपुर की जो है ना जामा मस्जिद है। क्या है, तो हाजीपुर की जो है ना जामा मस्जिद है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना इमारत कौन सा है, तो हाजीपुर की जो है ना जामा मस्जिद है। चलिए आगे देखिए, कराए कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों का पहला बैच अप्रैल 2025 में अपनी ट्रेनिंग पूरा करके ड्यूटी पर तैनात हुआ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों का पहला बैच अप्रैल 2025 में अपनी ट्रेनिंग पूरा करके ड्यूटी पर तैनात हुआ है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण और क्या है, युवाकरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि अप्रैल 2025 में विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट में भारत के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्या विकास दर जो है ना अनुमानित की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट में भारत के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्या विकास दर अनुमानित की है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 7.0% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहयोग काइजेन का 10वां संस्करण जो है आयोजित किया गया, कहाँ, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहयोग काइजेन का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है, कौन सा देश में, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, जापान में। कहाँ किया गया, जापान में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार में राजकीय मछली का दर्जा किस मछली को दिया गया है जिसे अप्रैल 2025 में अधिसूचित जो है ना किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में राजकीय मछली का दर्जा किस मछली को दिया गया है जिसे अप्रैल 2025 में अधिसूचित किया गया, बताइए। कौन सा मछली है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पांगी मछली है। कौन सा मछली है, तो पांगी मछली है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, जो पांगी मछली होता है ना कैसा होता है, हम तो जानते भी नहीं है। चलिए आगे देखिए, मतलब देखे होंगे लेकिन हमें पता नहीं है किसको पांगी मछली बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि मई 2025 में बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला कृषि तकनीक पार्क स्थापित किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि मई 2025 में बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला कृषि तकनीक पार्क स्थापित किया गया, बताइए। कहाँ किया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समस्तीपुर में किया गया है।
नेक्स्ट है ये करा कि बिहार में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत मार्च 2025 तक कितने कृषि योग्य क्षेत्रों की सिंचाई सुविधा प्रदान की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत मार्च 2025 तक कितने कृषि योग्य क्षेत्रों को जो है सिंचाई सुविधा प्रदान की गई, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 10 लाख क्या है, तो हेक्टेयर है। नेक्स्ट आएगा करा है कि लंदन में जनरल डायर को किसने जो है ना गोली मारी थी, बताइए। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट आइए करा है कि रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, बताइए। रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बारामहल जिले में जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। श्रीधरलू नायडू ने किया था। किसने किया था, श्रीधरलू नायडू ने किया था। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया पहला बंदरगाह कौन सा था, बताइए। करा निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया यहाँ पे होगा बनाया गया भारत का जो है ना पहला बंदरगाह कौन सा था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। सेंट जॉर्ज था। क्या था, सेंट जॉर्ज था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पुडुचेरी। नेक्स्ट आइए करा कि डीएनए के द्विगुण प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। डीएनए के द्विगुण प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। वाटसन तथा क्रिक ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि ISRO इसरो का पूर्ण रूप जो है ना क्या है, बताइए। ISRO का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। अगर बात करें कि इसरो का जो स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, बेंगलुरु में है। और DRDO का स्थापना बोलेगा 1958 में हुआ था। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुआ था। उसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे पूछा है ना कि ISRO इसरो का जो फुल फॉर्म है क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी, बताइए। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कच्छ की खाड़ी है। नेक्स्ट आइए करा ग्रीन हाउस गैसेस सम्मिलित करती है, बताइए किसको। ग्रीन हाउस गैसेस सम्मिलित करती है किसको, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ए सभी। क्या क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा एस एम वर्ड में विभिन्न पत्तों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। क्या, बताइए। करा कि किसका प्रयोग जो है ना एस एम वर्ड में विभिन्न पत्तों वाली एक पत्र कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 से क्या है, तो मोटर व्हीकल अधिनियम पार्ट टू लुब्रिकेंट से क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। करा कि किस दस्तावेज की वैधता केवल डिजिटल रूप से जो है ना स्वीकार है, बताइए। करा कि किस दस्तावेज की वैधता जो है केवल डिजिटल रूप से क्या है, तो स्वीकार है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। RC और क्या है, DL, मतलब डिजी लॉकर या क्या है, M परिवहन से। ठीक है, तो RC और DL जो है ना डिजी लॉकर या M परिवहन से क्या है, तो स्वीकार है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट ना पहने तो क्या दंड है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट ना पहने तो क्या दंड है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1,000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। तो याद रखिए कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सीट बेल्ट ना पहनने पर 1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यह नियम जो है ना चालक और सामने बैठे यात्री दोनों पर जो क्या होता है, तो लागू होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है पंजीकृत वाहन को बिना सूचना दिए राज्य से बाहर ले जाना क्या है, बताइए। कह रहा है पंजीकृत वाहन को बिना सूचना दिए राज्य से बाहर ले जाना क्या है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो सी है। सूचना देना क्या है, तो आवश्यक है। तो याद रखिए कि धारा 49 के अनुसार
यदि वाहन को 12 माह से अधिक समय तक किसी अन्य राज्य में रखा जाता है तो वाहन स्वामी को मतलब जो है ना वाहन स्वामी मतलब को आरटीओ को सूचना देना क्या है तो अनिवार्य होता है। नेक्स्ट ये करा कि ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया कौन जो है ना आयोजित करता है, बताइए ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया कौन आयोजित करता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आरटीओ करता है। कौन करता है, आरटीओ करता है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन का अस्थायी पंजीकरण किसे जारी करने का अधिकार है, बताइए वाहन का अस्थायी पंजीकरण किसे जारी करने का अधिकार है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाहन विक्रेता को। किसको, तो वाहन विक्रेता को। नेक्स्ट आइए करा एयर सस्पेंशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है, बताइए एयर सस्पेंशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ए होगा, लेवलिंग जो है उद्देश्य प्राप्त करना। क्या है, लेवलिंग उद्देश्य जो है ना प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की क्या हानियाँ हैं, बताइए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की जो है ना क्या हानियाँ हैं। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, तो ए होगा, रख रखाव जो है ना महंगा होना। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की क्या हानियाँ हैं, तो रख रखाव क्या होना, तो महंगा होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रयोग का जो है ना क्या लाभ है, बताइए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रयोग का क्या लाभ है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, स्प्रिंग वजन का जो है ना कम होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रयोग का क्या लाभ है, तो स्प्रिंग वजन का क्या होना, तो कम होना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि रिजिड एक्सल सस्पेंशन की क्या हानि है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रिजिड एक्सल सस्पेंशन की क्या हानि है, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, वाइब्रेशन डैम्पिंग का जो है ना कम प्रभावशाली होना। क्या होना, तो वाइब्रेशन डंपिंग का क्या है, कम प्रभावशाली होना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिजिड एक्सल सस्पेंशन की क्या हानि है, तो वाइब्रेशन डैम्पिंग का कम जो है ना प्रभावशाली होना। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 पे कर रहा है कि रन फ्लैट टायर प्रयोग के लाभ क्या है, बताइए रन फ्लैट टायर प्रयोग के क्या लाभ है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, स्पेयर टायर और जैक के लिए हेड को क्या करना, तो समाप्त करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रन फ्लैट टायर प्रयोग के क्या लाभ है, तो स्पेयर टायर और जैक के लिए क्या है, हेड समाप्त करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि अधिक हवा होने पर जो है टायर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए अधिक हवा होने का पर जो है ना टायर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, टायर में जो है टायर क्या है, बीच से क्या करे, घिसेगा। नेक्स्ट है ये करा कि टायर में बीट्स और प्लाई देने का क्या उद्देश्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि टायर में बीट्स और प्लाई देने का क्या उद्देश्य है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, टायर को मजबूती जो है ना प्रदान करना। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में व्हीकल बनावट में रिम का क्या उद्देश्य है, बताइए वाहन में व्हीकल बनावट में रिम का क्या उद्देश्य है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टायरों को सही स्थिति में क्या करना, तो रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाहन में व्हीकल बनावट में रिम का क्या उद्देश्य है, तो टायरों को सही स्थिति में रखना। नेक्स्ट है ये करा है कि एक्स के रूप में, यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए आप पहले फिगर को अच्छे से देखिए, फिर आपको जो है ना ऑप्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो नाम है ना क्या है, बताइए। ये जो आपका भाग दिख रहा है एक्स के रूप में दर्शाएगा, इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है, बताइए। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसका नाम क्या है, ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा, देखिए बताइए क्या होगा, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, वॉल्व डोर क्या है, तो कवर है। नेक्स्ट है ये करा है कि फ्लाई व्हील, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि फ्लाई व्हील फेस आउट को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइए फ्लाई व्हील फेस आउट को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, डायल इंडिकेटर का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि बेयरिंग की वह विशेषता क्या है जो धातु से धातु संपर्क होने में सहायता प्रदान करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बेयरिंग की वह विशेषता क्या है जो धातु से धातु संपर्क होने में सहायता प्रदान करती है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सतह की जो है ना क्रिया होगा। तो याद रखिए कि बेयरिंग की सतह की क्रिया वह विशेषता है जो धातु से धातु संपर्क होने में सहायता प्रदान करती है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है कहा कि टेपर रोलर बियरिंग द्वारा निम्न में से कौन सा लोड वाहन किया जाता है, बताइए। टेपर रोलर बियरिंग द्वारा निम्न में से कौन सा लोड वहन जो है ना किया जाता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एक्सिल और क्या है, रेडियल जो है ना लोड होगा। नेक्स्ट है कह कि भारी वाहनों में डिफरेंशियल और व्हील में प्रयुक्त होने वाली बेयरिंग कौन सी है, बताइए। भारी वाहनों के डिफरेंशियल और व्हील में प्रयुक्त होने वाली बेयरिंग कौन सी है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टेपर रोल क्या है, टेपर रोलर क्या है, तो बेयरिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेपर रोलर क्या है, तो बेयरिंग होगा। नेक्स्ट है कह कि पानी के पंप में प्रयुक्त होने वाली बेयरिंग कौन सी है, बताइए। पानी के पंप में प्रयुक्त होने वाली जो बेयरिंग है ना वो कौन सी है, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बॉल बेयरिंग है। नेक्स्ट है कह कि गियर बॉक्स में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, बताइए। गियर बॉक्स में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कह किस प्रकार का वाहन राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत आता है, बताइए। किस प्रकार का वाहन राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाणिज्यिक माल वाहक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार का वाहन राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्यिक माल वाहक आता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय परमिट ऐसे वाणिज्यिक वाहनों को दिया जाता है जो एक से अधिक राज्यों से में माल परिवहन करते हैं और यह माल वाहकों को पूरे देश में परिचालन की जो है अनुमति देता है। नेक्स्ट आइए कराए किसी वाहन में इंश्योरेंस की वैधता जांचने के लिए क्या माध्यम है, बताइए। किसी वाहन के इंश्योरेंस की वैधता जांचने के लिए क्या माध्यम है, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एम परिवहन या क्या है, वाहन पोर्टल, ठीक है। तो याद रखिए कि वाहन की बीमा वैधता की जानकारी अब एम परिवहन ऐप या वाहन पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध होती है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तविक समय की जो है जानकारी देते हैं। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत में पहली बार मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कराए कि भारत में पहली बार मोटर वाहन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, वर्ष 1939 में लागू किया गया था। तो भारत में पहला मोटर वाहन अधिनियम 1939 में लागू हुआ था और बाद में इसे समयानुकूल संशोधित कर 1988 में नए अधिनियम के रूप में जो है ना पुनः लागू किया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, तो वर्ष 1939, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल पहुँचाने पर क्या लाभ है, बताइए। सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल पहुँचाने पर क्या लाभ है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, कानूनी राहत जो है ना मिल सकती है, ठीक है। तो यदि चालक दुर्घटना के बाद घायल को सहायता करता है और अस्पताल पहुँचाता है तो यह धारा 134 में क्या है, गुड जो है ना सेमेटेरियन क्या है, तो सिद्धांत के अंतर्गत जो है ना माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये रोलर बियरिंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है किस में, बताइए। रोलर बियरिंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है किस में, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गियर बॉक्स में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने में कौन सा अवयव जो है ना महत्वपूर्ण है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कनेक्टिंग क्या होगा, तो रॉड होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में ऊर्जा का हस्तांतरण कौन करता है, बताइए। पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में ऊर्जा का हस्तांतरण कौन करता है, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, क्या होगा, कनेक्टिंग जो है ना रॉड होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पिस्टन में क्रैम्पसन रिंग कहाँ पर फिट की जाती है, बताइए। पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहाँ पर फिट की जाती है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, पिस्टन में वायल रिंग के ऊपर जो है ना फिट किया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है पिस्टन रिंग को हटाने के लिए किस उपकरण का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। पिस्टन रिंग को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रिंग एक्सपेंडर का जो है ना उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है, बताइए। टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्रैंक या क्रैंकशाफ्ट गियर को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आइए करें कि फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए। नेक्स्ट आइए करा कि टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करने का क्या लाभ है, बताइए। टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग करने का क्या लाभ है, बताइए।
तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टायरों की लाइफ जो है ना बढ़ाना। क्या करना? टायरों की जो है ना लाइफ क्या करना? बढ़ाना, मतलब लाइफ होगा। थोड़ा डिजिट जो है ना थोड़ा गलत लिखा हो, इससे आपको मतलब नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, मतलब जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा, बाकी आप भी समझदार हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग करने का क्या लाभ है? तो टायरों की लाइफ जो है ना बढ़ाना होगा। क्या होगा? लाइफ होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि कॉम्पैक्ट स्पेयर का क्या लाभ है? बताइए, कॉम्पैक्ट स्पेयर का टायर का जो है ना क्या लाभ है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ब्रेक डाउन के लिए उपयोग है। तो कॉम्पैक्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉम्पैक्ट स्पेयर टायर का क्या लाभ है? तो ब्रेक डाउन के लिए जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि ग्राहक को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है? बताइए, ग्राहक को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 94 क्या होगा? तो सी होगा, ट्रैक्शन रेटिंग जो है ना दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि व्हीकल में स्पोक्स का क्या लाभ है? बताइए, व्हीकल में जो है ना स्पोक्स का क्या लाभ है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, रिम को उचित गोलाई जो है ना प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हीकल में स्पोक्स का जो है ना क्या लाभ है? तो रिम को जो है उचित गोलाई क्या करना? तो प्रदान करना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर जो है ना कहाँ सुरक्षित किया जाता है? व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर कहाँ सुरक्षित किया जाता है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मेटल वॉल में जो है ना वोल्टेड होगा। क्या होगा? मेटल वॉल में क्या होगा? तो वोल्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर कहाँ सुरक्षित किया जाता है? तो मेटल वॉल में वेल्टेड में क्या है? सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चालक को टायर के दाब में अंतर की चेतावनी कब दी जाती है? बताइए, चालक को टायर के दाब में अंतर की चेतावनी कब दी जाती है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दाब में 30% से अधिक अंतर होने पर। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस स्थिति में थर्ड पार्टी बीमा मुआवजा देने से जो है इनकार से कर सकता है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थिति में थर्ड पार्टी बीमा भी मुआवजा देने से इनकार कर सकता है? बताइए, कब करेगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, उपयुक्त सभी क्या क्या है? तो ड्राइवर के पास वैध डीएल ना हो और वाहन का फिटनेस समाप्त हो और वाहन का जो परमिट क्या है? तो वैध ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि यदि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वाहन फिटनेस या परमिट समाप्त है तो बीमा कंपनी थर्ड पार्टी क्लेम देने से इनकार कर सकती है और ये कानूनी शर्तें बिना अनुबंध का जो है ना भाग होती है। ठीक है, ये क्या होती है? कानूनी शर्तें बीमा अनुबंध का क्या होती है? भाग होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 99 पे। क्वेश्चन नंबर आई 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है कि स्कॉट वाहन किस स्थिति में जो है अनिवार्य होता है? बताइए, एस्कॉर्ट वाहन किस स्थिति में अनिवार्य होता है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अधिक आयामी वाहन में क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो याद रखिए कि जिन वाहनों का आकार निर्धारित मानक से जो है अधिक हो, मतलब ओवर क्या है? डायमेंशनल, उन्हें अन ट्रैफिक के लिए जोखिम से बचाने हेतु एस्कॉर्ट जो वाहन जो है साथ रखना क्या अनिवार्य होता है और यह ट्रैफिक प्रबंधन व सुरक्षा हेतु क्या है? तो आवश्यक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 पे ये करा कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ई चालान प्रणाली किस तकनीकी अधिनियम से जो है ना समर्थित है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ई चालान प्रणाली किस तकनीकी अधिनियम से समर्थित है? बताइए, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या है? 2000 से क्या है? तो समर्थित है। ठीक है, तो याद रखना कि ई चालान प्रणाली डिजिटल दस्तावेज प्रमाण और भुगतान को मान्यता देती है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत वैध होते हैं और इससे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायालय में क्या है? स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग जितना हो सके पीछे क्लास जरूर रिवीजन कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर हो पाए। आपके एग्जाम में जो है ना मतलब समय बहुत कम बचा है, मुश्किल से 7 दिन का समय है और आज से जो है ना आपका एडमिट कार्ड निकलने लगेगा कि आपका सेंटर कहाँ है, सारा कुछ एड्रेस वगैरह सारा कुछ जो है ना आपको आज दिखाएगा। तो सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा और इधर उधर के बातों में बिल्कुल नहीं रहना है। सारा
तरफ होकर जो पढ़े हैं उसी हिसाब का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जितना कम समय जो समय बच रहा है उसमें जितना हो सके पीछे का रिवीजन कीजिए, जो क्लास आएगा उसको बस देखना है और दे करके जो है एग्ज़ाम जाके देना है। बेहतर से बेहतर आपका एग्ज़ाम जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हाँ नहीं है कि फलना मार्केट में ये बोल रहा है, चिलना ये बोल रहा है, तो उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। आप जो पढ़े हैं ना उसी पे आपका मतलब कंसंट्रेट रहना है कि मेरा एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर हम वहाँ पे एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसी बात पे ध्यान देना है, फालतू बातें जो अफवाह चलेगा मार्केट में उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।